संदीप सिंह बाबूजी के पोते हैं, कल्याण सिंह के पोते हैं। कल्याण सिंह कहा करते थे, करूंगा करूंगा करूंगा, ये होना है ये होना है ये होना है। 3 बार बोलते थे वो, किसी अपनी बात को रखने के लिए, करने के लिए 3 बार बोलते थे। तो हम लोग संदीप सिंह से जानना चाहते हैं, हाँ, बेसिक एजुकेशन, शिक्षक जो उसमें गड़बड़ी है सबको दुरुस्त करूंगा दुरुस्त करूंगा दुरुस्त करूंगा, तब व्हील पावर समझ में आएगा कि हाँ, कल्याण सिंह से राजनीति आपने सीखी है। देखिए, बिल्कुल बाबूजी के जितने भी बनाए हुए सिद्धांत हैं, मैंने शुरू में ही कहा कि उन्हीं के सिद्धांतों पे मुझे अवसर मिला है बाबूजी को करीब से जानने का, और उन्हीं के बनाए हुए सिद्धांतों पे हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाबूजी ने जिस तरह से निष्पक्ष, किसी का भी कोई पक्ष कभी नहीं लिया, जो चीज सत्य है, जो चीज सही है, हमेशा सत्यता का साथ दिया, कभी भी झूठ का साथ पूरे जीवन में बाबूजी ने नहीं दिया। तो हम सब लोग उन्हीं के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। और जिस तरह के हमको इस बार हम सब लोगों का जो नेतृत्व कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, हम सब लोगों को नेतृत्व करने का कार्य मिला है, ऐसी हमें अवसर मिला है। मुझे लगता है कि इस बार जिस तरह से बाबूजी की सरकार में कार्य किया जाता था, इस सरकार में भी भाजपा के योगी जी के नेतृत्व की सरकार में उसी तरह से हम सब लोग उसी ऊर्जा के साथ, सकारात्मक प्रभाव के साथ में हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन संदीप जी, क्योंकि यहाँ अलीगढ़ के बहुत महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं समाज से जुड़े, इसमें व्यापारी वर्ग भी हैं, शिक्षा वर्ग भी हैं और डॉक्टर भी हैं, लेकिन आपको अलीगढ़ के विकास के लिए आप इन लोगों को कुछ आश्वस्त करेंगे? क्योंकि बहुत सारी समस्या है, कोई कह रहा है सड़कों की दिक्कत है, कोई कह रहा है बिजली कटौती हो जाती है, कोई कुछ समस्याएं बता रहा है। ये अलीगढ़ जब टॉप पे, क्योंकि स्मार्ट सिटी की दौड़ में तो है, लेकिन कब बन पाएगा, सपनों का अलीगढ़ साकार हो पाएगा ये? देखिए, विकास, मुझे लगता है कि जब कोई भी विकास की योजना आती है तो उसको लागू करने में और पूर्ण रूप से सफल हो जाने में मुझे लगता है कि अपना ही एक समय लगता है। उसको एक समय सीमा के अंतर्गत ही हर चीज को पूरा किया जा सकता है। जिस तरह की स्थिति हमारे लोगों की, हमारे प्रदेशवासियों की सरकार से अपेक्षा ज्यादा है, मैं इसको इस तरह से करूंगा और अपने आप को और बेहतर कार्य करने के लिए, बेहतर परफॉर्म करने के लिए मैं अपने लोगों की अपेक्षाओं को इस रूप में लेता हूं। हमारी सरकार के द्वारा, जैसे अलीगढ़ की स्मार्ट सिटी को आपने लेकर के बात करी, तो मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों में जो स्थिति अलीगढ़ की थी, आज पिछले 5 वर्षों के बाद अलीगढ़ में बहुत से ऐसे बेहतर कार्य किए गए हैं, नई नई योजनाओं को लागू किया गया है। पूरे प्रदेश में हमारी सरकार जब किसी योजना को लागू करती है, किसी एक क्षेत्र को लेकर के या फिर एक व्यक्ति विशेष को लेकर के, एक समाज को लेकर के कभी भी किसी योजना को लागू नहीं किया जा सकता। हम सब लोग जब योजना को लागू करते हैं, पूरे प्रदेश को एक समान रूप से लागू करते हैं। और अलीगढ़ को भी पिछले 5 वर्षों में ऐसी बहुत सारी सौगात हैं जो प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है, चाहे वो हमारे यूनिवर्सिटी की बात हो। अलीगढ़ में हम सब लोग समय समय पे अलग अलग तरह के डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से अलीगढ़ को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। अलीगढ़ में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अभी बहुत सारा स्कोप बाकी है। ये समय पे मुझे लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि 2 वर्ष जिस तरह से हम सब लोगों ने देखे कि कोविड काल में सारी चीजों की, जितनी भी विकास की हमारी योजनाएं थी, उनको ठप पड़ गई और किसी भी तरह की योजना, पूरा फोकस केवल कोविड के रोकथाम पे और बचाव पे था। अब लेकिन हमारे पास फिर से अवसर है, एक बार फिर से प्रदेश की जनता ने हम सब लोगों पर विश्वास जताया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में इन सारी योजनाओं पे तेजी से कार्य होगा और हमारा जनपद, अलीगढ़ जनपद, जहां से मेरा गृह जनपद है, इसको हम पूरे प्रदेश में नंबर 1 का जनपद बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। संदीप जी, 2022 में बीजेपी, थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल है, बीजेपी डरी हुई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के। जिस तरीके से अखिलेश यादव, जयंत चौधरी की एक गठबंधन हुआ, उसके बाद चुनाव लड़ने का काम हुआ। इस बार देखा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश फिर भारतीय जनता पार्टी कुछ ज़्यादा फोकस कर रही है 2024 को लेकर के। तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आप लोगों ने 2022 में वो कर दिखाया जो विपक्ष नहीं सोच रहा था और इतिहास रचने का काम किया। 37 साल बाद सरकार रिपीट हुई। 2024 को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी आपके संगठन मंत्री भी बैठक किए गाजियाबाद में और सारे लोग पश्चिमी उत्तर, मुख्यमंत्री जी को भी जिम्मेदारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिली है। देखिए, समय समय पे ये सारी चीजें हमारी पार्टी के अंतर्गत हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, समयबद्ध तरीके से एक पूरा हम सब लोग प्लान बना करके हर एक कार्यकर्ता से मिलते रहते हैं, हर एक कार्यकर्ता के साथ ग्राउंड स्तर तक समन्वय बना रहे। हमारी पार्टी इसके ऊपर पूरा फोकस करती है। हम सब लोगों ने जिस तरह से पिछली बार देखा, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि पश्चिमी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, तो मुझे लगता है कि हम सब और क्षेत्रों की बातें अगर देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे तो लगता था, पूर्ण पहले से विश्वास था, लेकिन हम सब लोगों ने फिर भी
जब इस तरह की चीजें सुनने में आ रही तो हम सब लोगों ने और बढ़ चढ़ करके मेहनत करी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे एक एक पार्टी के कार्यकर्ता ने, एक एक पदाधिकारी ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने पूरी मेहनत के साथ इन चुनावों में भाग लिया और उसका परिणाम हम सब लोगों ने यह देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने और क्षेत्रों के बाद अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे लगता है कि 2024 में भी अभी से जनता ने मन बना लिया और हम सब लोगों ने अभी से अपनी कमर कस ली है। पूर्ण तरीके से हम सब लोग हर एक व्यक्ति के साथ हमारा एक एक कार्यकर्ता तैयार है। आने वाले चुनाव में एक बार फिर से हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को फिर से चुन करके लाने के लिए हमारा पूरा प्रदेश मन बना चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सिंह जी, और उम्मीद करते हैं कि आप भी बाबूजी के पद चिन्हों पर चलकर उत्तर प्रदेश के विकास में अहम योगदान निभाएंगे। और अलीगढ़ को जिस तरह आपने यहाँ हमारे लोगों के बीच में, जनता के बीच में वादा किया है कि नंबर 1 जिला बने, तो उस उम्मीद और उस कसौटी पर भी आप खरा उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।